छाया, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। आकाश, कुछ दिन पहले तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और तुम फिर ऐसे अकेले छोड़कर काम से जा रहे हो। अरे तो नया शहर है, घूम आया करना, और मैं कॉल करता रहूंगा। ठीक है, मैं रोकूंगी तो रुकोगे थोड़ी ही। तुम फिर शुरू मत हो छाया, ये मेरा काम है। ठीक है, मैं अपना सामान लगा देती हूँ, बस अपना ख्याल रखना। आकाश अगली सुबह दूसरे शहर के लिए निकल गया। अपना काम खत्म करके जब वो लौटने लगा, अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश की वजह से रास्ता बंद हो चुका था। आकाश को मजबूरन फिर से एक दिन वहां रुकना पड़ा। अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वो बाजार की ओर निकल आया। पास में ही छोटा बाजार लगा हुआ था। आकाश आधा बाजार घूम चुका था, तभी वहीं उसे एक काफी बुजुर्ग आदमी निराश बैठा दिखा। उसके पास दो छोटी छोटी मूर्ति और एक थोड़ी बड़ी मूर्ति थी, जिस पर काफी अच्छी कारीगरी की हुई थी। बाबा, आप क्यों परेशान हो? कुछ नहीं बाबूजी, बस सुबह से कुछ भी नहीं बिका। अरे बाबा, आप परेशान ना हो। ये मूर्ति कितने की है? एक काम कीजिए, ये 2000 रुपए है, ये मुझे दे दीजिए। बुजुर्ग ने डरते और झिझकते हुए कहा, लेकिन बेटा, ये मूर्ति शापित है। ये सब बकवास बातें होती हैं बाबा, कोई शाप वाप नहीं होता है। लाओ, ये मूर्ति मुझे दे दो। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से उस मूर्ति को आकाश को दे दिया। रात में आकाश होटल के कमरे में गया और फोन पर छाया से बात करने लगा। उसे ठंड सी महसूस होने लगी। फोन रखकर वो सोने के लिए लेट गया। रात गहरी हो चुकी थी, बारिश की वजह से ठंड थी, पर उसे अचानक गर्माहट महसूस होने लगी। उसे अच्छा लग रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उससे चिपक कर लेटा हो। मीठी सी खुशबू, रेशमी बाल, दूसरे जिस्म की गर्मी, मानो छाया ही उसके पास हो। वो लगातार नींद में किसी के स्पर्श को महसूस कर रहा था। अचानक उसे अपने शरीर पर वजन महसूस हुआ। वह अचानक से उठकर बैठ गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। उस रूम की लाइट ऑन की तो देखा कमरा खाली था, कोई नहीं था। कमरा ठंडा था पर उसे पसीना आ रहा था। अगले दिन सुबह वो जल्दी होटल से निकल गया और शाम होते होते घर आ गया। छाया को फोन किया तो पता लगा वो माँ के यहाँ गई है, आज ही आने वाली है। उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। उसने गेट खोला और अंदर गया। थोड़ी देर बैठने के बाद नहाने चला गया। उसे बाथरूम में जाने के बाद ऐसा लगा बाहर कोई है। वो जैसे ही निकला उसको कोई नजर नहीं आया। वो ऊपर गया और उसे एक परछाई नजर आई। कौन है? छाया, मजाक मत करो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। जाकर देखा तो छाया थी। आकाश उसे देखते ही खुश